अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं और हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से लेकर आए हैं। हम बात करेंगे आज फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट 4 मंथ्स होते हैं उनके बारे में, जिसके बारे में अक्सर लोगों की बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं और मेरे ख़्याल में हम उसको प्रॉपर्ली जो है वो डील भी नहीं करते, उनको देखते भी नहीं हम कैसे मैनेज कर सकें। क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा होता है कि जो नॉर्मल जो मतलब एकदम से जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है और नॉर्मल एक लाइफस्टाइल से फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में आती है तो इसमें क्या चेंजेस आती हैं। तो बात यह है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें सारी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। लेकिन मतलब ऑल ऑफ अ सडन जो है एक पेशेंट जो है उसको पता चलता है शी इज़ बिकम प्रेग्नेंट, और अक्सर आपने देखा है कि उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, नोज़िया स्टार्ट हो जाता है या चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, फीलिंग ऑफ मतलब अनवेल जो है ना फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और फिर यह है कि हर ड्राउजीनेस ज़्यादा रहती है, ज़्यादा कोशिश ये होती है कि लेटे रहें, कुछ काम न करें। ये एकदम से जो सडन चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी में मतलब बॉडी में जो आती हैं, ये क्यों आती हैं? ये इसलिए आती है कुछ हमारे हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, और जब वो जैसे प्रोजेस्टेरोन है और जब वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं तो उसके अपने इफ़ेक्ट्स जैसे ये ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चेंजेस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती हैं इट इज़ एट्रीब्यूटेड बेसिकली टू दीज हार्मोन्स, और हार्मोन्स की वजह से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको किसी ना किसी तरीके से ओवरकम नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम टू अ सर्टन एक्सटेंट। सिम्टम्स ख़त्म नहीं होते, बट कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ हमारा लाइफस्टाइल होता है, कुछ हमारी ईटिंग हैबिट्स इसको बेहतर कर देती हैं, जो कि अक्सर बच्चियां नहीं करती हैं। बच्चियों का मैं इसलिए हमेशा नाम लेती हूँ इस एज ग्रुप में, बिकॉज यूजुअली जो है जब प्राइमरी उसके साथ आती हैं, प्राइमरी ग्रेविडास यानी जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसीज हैं हमारे पास आती हैं, तो दे कैन रेंज फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 16 to 30 एज़ वेल। बट हमारे यहाँ चूँकि जल्दी शादी करने का वो होता है तो ज़्यादातर जो है वो 17, 18, 19, 20 की एज ग्रुप में आ रही होती हैं। तो जो लेट स्टेजेस में होता है जैसे 28, 29, 30, वो कम ही लोग होते हैं, तो ज़्यादातर ये बच्चियाँ होती हैं। तो इनको इतना अभी लाइफ का भी नहीं पता होता है, तो ऑल ऑफ अ सडन दे गेट मैरिड, दे गेट प्रेगनेंट, एंड व्हेन दे गेट प्रेगनेंट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? तो एक बात तो ये है कि जब भी प्रेगनेंसी जैसे ही हो फ़ौरन आप अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर लिए और वो आपको मज़ीद गाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, जो हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि बूढ़े हमारे मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बच्चियों कह देते हैं ये नहीं खाना आपने, फ़लाँ चीज़ नहीं आपने, ठंडी चीज़ नहीं, अब सर्दियाँ हैं तो ये वाला फ्रूट नहीं खाना है क्योंकि ये ठंडा है, आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, आपने फ़िश नहीं खानी है, आपने अंडा नहीं खाना है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स को कि उन बच्चियों को जो है वो कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है जिसके ऊपर, एंड दिस शुड नॉट हैपन बिकॉज इनसे ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं, ये सारी ग़िज़ा जो है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और हमारे क्या फिर आखिर में जो है कोई ना कोई डेफिशिएंसीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी को अगर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, नोज़िया स्टार्ट हो जाता है, तो बजाय इसके कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें, आपने क्या करना है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। आपने हर 2-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है। जैसे सुबह आप नाश्ता ज़रूर करें। अक्सर बच्चियाँ आजकल नाश्ता नहीं करती हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, बिकॉज देखिए ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, यू आर फास्टिंग अ ब्रेक को फास्ट कर रहे हैं। आप रात को खा के सोते हैं लाइक लेट्स से 9 o'clock 10 o'clock मैक्सिमम, कुछ लोग 8 बजे भी खा लेते, एंड फिर व्हेन यू वेक अप एट 8 एंड यू डोंट ईट एनीथिंग, तो 12 आवर्स तो आपके ये गुजर गए। फिर भी अगर आप नहीं खाते हैं देन यू अगेन ईट एट 12 और 1, तो आप सोच लें कि आपको बॉडी को कितनी ज़्यादा जो है वो वीकनेस स्टार्ट हो जाती है या कितनी डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। सो वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ब्रेकफास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर लेना है, बेशक थोड़ा लिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए। देन अगेन आफ्टर 2 hours जो है यू शुड स्टार्ट ईट सम सॉर्ट ऑफ फ्रूट,
कोई भी जूस ले सकते हैं। अगेन मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंट नट्स ले सकते हैं अगर भूख ज़्यादा लग रही हो, किसी भी फ्रूट्स की शक्ल में ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। सो ये चीज़ें जो है ना, यू नीड टू हैव प्रॉपर फूड। तो ये बच्चियाँ नहीं करती हैं ये चीज़। तो आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर द स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। उससे क्या होता है कि जब आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं, एक तो आपको एनर्जी मिल रही होती है। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका पेट खाली नहीं होता, एसिडिटी नहीं होती है, जो एक्सेस एसिड फॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है, और आपको नोज़िया की फीलिंग कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ एंटी एमेटिक, आप डॉक्टर के साथ जब अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो आपको कोई ना कोई एंटी एमेटिक्स यानी कि नोज़िया वॉमिटिंग कम करने के लिए मेडिकेशन ज़रूर देते हैं, वो लेनी चाहिए आपको, ताकि उससे कम हो जाए। ख़त्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या बहुत ज़्यादा नोज़िया होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में क्या किया जाता है, फिर बाज़-औक़ात ये होता है कि आपको डॉक्टर जो है एडमिशन भी एडवाइस करते हैं। उसकी वजह ये होता है कि पानी की कमी हो जाती है, आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन होती है, मिनरल्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हम अक्सर देखी गई है कि बच्चियों में पानी नहीं पीते हैं। तो जब वाटर इनटेक नहीं होता है तो डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से अगेन जैसे मैंने आपसे कहा, वॉमिटिंग नोज़िया ज़्यादा हो जाता है। सो वाटर इनटेक अपना ज़रूर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ज़रूर लेना चाहिए, फ्लूइड लेना चाहिए है। अगर खाली फ्लूइड नहीं ले सकते हैं तो एनी सॉर्ट ऑफ जूस लिया जा सकता है, उसको भी ऐड ऑन कर लीजिए और साथ में वाटर इनटेक भी रखिए। सो आपकी ये डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप इस चीज़ को टैकल करने के लिए। द अदर थिंग्स जो कि मैंने अभी बताई हैं कि बहुत सारी चीज़ें मना कर दी जाती हैं। अक्सर मैंने लेडीज़ को देखा है, बेचारियों को अंडा नहीं खाना जी, हमें मना किया गया है इस ट्राइमेस्टर में जो है अंडा नहीं खाना है। हम किसी चीज़ को भी, बीइंग अ डॉक्टर, वी डू नॉट डिनाई एनी फूड टू यू कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन कैसे, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या आप डायबिटिक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी है। एंड द रीज़न बीइंग कि वो चीज़ें खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, और अगर आप शुगर वाले आइटम्स खाएंगे तो डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम मना ज़रूर करते हैं, बट नॉट इन ऑल द केसेस। सो सब लोग जो हैं वो आउट देयर, गर्ल्स लिसनिंग टू मी आउट देयर, दे शुड अंडरस्टैंड दैट हर चीज़ खानी चाहिए है। वट एवर इज़ अवेलेबल आप खाएँ, उस चीज़ को अपने ऊपर हराम ना कर लीजिए। इवन इफ़ इट इज़ लाइक टेकिंग हनी, आपने मीठा खाना है, आप अगर बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं, लेकिन नॉर्मल हर चीज़ को बैलेंस लेके ज़रूर चले। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़रूर रखिए, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि एक आपका आयरन आ जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो है प्रेगनेंसी के एनीमिया वगैरह ना हो। क्योंकि टू बिगिन विद बहुत सारी बच्चियों के जो हैं, जब हमारे पास आती हैं और हम बेसलाइन टेस्ट करते हैं तो उनकी जो HB होती है वो बहुत लो होती है। तो HB को जो है पहले से देखना चाहिए है कि आपकी खून की कमी नहीं होनी चाहिए। खून की कमी के लिए यही है कि आप अपनी डाइट को जो है वो प्रॉपर रखना है। फिर ये तो हो गया कि आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो जाता है और आपने डाइट को कैसे करना है। इन सर्टन केसेस ये होता है कि आपको अक्सर लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है, और लोअर एब्डोमिनल पेन जो है वो काफ़ी परेशान कुन भी होनी शुरू हो जाती है, और हमारे पास आती हैं पेशेंट्स से इसी चीज़ की, हमें जी इस तरह पेन है, बैक में भी और फ्रंट में भी होनी शुरू हो रही है। सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि आइदर के जो है वो दिस सम सॉर्ट ऑफ थिंग गोइंग ऑन विद द प्रेगनेंसी, और इन्फेक्शन है कोई ना कोई। फिर आपकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, और ज़्यादातर इन्फेक्शन क्या होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं और वजाइनल इन्फेक्शंस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी UTI इज़ वेरी वेरी कॉमन। हमारे यहाँ वैसे ही फीमेल्स में UTI बहुत कॉमन है, एंड वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि हम प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करते, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। और भी बहुत सारी रीजंस हैं, बट दिस इज़ द बेसिक रीज़न। सो एक तो वाटर इनटेक जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ विंटर और समर, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपने ज़रूर लेना है।
और जब आप, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक हम टर्म यूज़ करते हैं स्टेसिस, यानी कि आपकी जो है बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं, मतलब उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो वो एक जगह पे, जैसे यूरिन जो है ब्लैडर में या मसाने में वो रुकता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। सो व्हेन यू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो जो चीज़ है वो निकल जाती है बाहर, जिस्म से बाहर निकल जाती है। सो आपने अपना वाटर इनटेक जो है वो बढ़ाना है। अगर आपके पास आपको ये कंप्लेंट्स हो रहे हैं, यूरिन सही पास नहीं हो रहा, जो है वो तकलीफ़ होके हो रहा है या बार बार आ रहा है, और आप ज़रा सा पानी पीते हैं तब भी वॉशरूम भाग जाते हैं, तो दिस डजंट शो कि आप पानी कम कर दें, बल्कि दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट प्रॉब्ली यू आर हैविंग अ UTI। तो इसको आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, और डॉक्टर से जब रजू करेंगे तो वो आपको उसकी मेडिकेशन देंगे। आप प्रिकॉशन के तौर पे क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है। इसी तरह वजाइनल इन्फेक्शंस हैं जो कि बहुत कॉमनली हो जाती हैं, और उनको भी ये एक चीज़ तो है कि वाटर इनटेक, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप जब डॉक्टर से अपने कंसल्ट करते हैं तो वो इसके लिए मज़ीद अगर कोई वजाइनल पैसरी वगैरह इस तरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। राइट। सो जब हम UTI की बात करते हैं तो हाइजीन की भी बात करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि एक नंबर 1 कॉज जो है कि वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं होता। दूसरा ये है कि थोड़ा सा हाइजीन का भी प्रॉब्लम आता है, और उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कोई ना कोई जो है वजाइनल वॉश जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हेनेवर वॉशरूम जाएँ तो वजाइनल वॉश थोड़ा सा अप्लाई कर लें। एंड हेल्थ पॉइंट का एक बड़ा अच्छा वजाइनल वॉश है जो कि ये अक्सर हम पेशेंट्स को लिखते हैं, DDS-1 के नाम से है, विच इज़ अ वजाइनल वॉश। एंड इसका एम क्या होता है कि जो pH होता है वजाइना का, उसको मेंटेन करने के लिए होता है। तो वो जब pH मेंटेन होता है तो फिर उसकी वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह है या फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हैं वो कम हो जाती हैं। सो ये एक रूटीन बेसिस पे भी, इवन इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट, इवन देन ये यूज़ किया जा सकता है। वंस अ डे यूज़ किया जा सकता है, ट्वाइस अ डे यूज़ किया जा सकता है, और मेनी टाइम्स दैट यू लाइक, यू कैन इवन यूज़ इट 3 or 4 टाइम्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट वंस इज़ इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो ये ज़रूर आपको यूज़ कर लेना चाहिए। फिर एक और चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में PV स्पॉटिंग की कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि हल्की सी स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो स्पॉटिंग के लिए जो है वो फिर आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन अक्सर स्पॉटिंग जो है कुछ तो ये होता है कि जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तब स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर बेबी मतलब फीटस नहीं सही बन रहा होता तब स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। सो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर, और आप उनकी फ़र्दर जो है वो मेडिकेशंस वगैरह उनसे जो है वो, ताकि आपको फ़ायदा हो। During pregnancy, first trimester of pregnancy, something which is very important is folic acid intake. तो फॉलिक एसिड जो होता है, फॉलिक एसिड हमारे यहाँ, पहली बात तो ये हमारे यहाँ ख़वातीन तब आती हैं डॉक्टर के पास जब 4 months गुजर चुके होते हैं, लाइक 15 वीक पे आ रहे हैं, 13 वीक पर आ रहे हैं। तो फॉलिक एसिड इज़ गिवन फ्रॉम day 1, एंड फॉलिक एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़, एक टर्म है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें कि हमारे जो बेबी का जो ब्रेन है उनमें डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। बेबी का जो ब्रेन बनता है वो न्यूरल ट्यूब से बन रहा होता है, और स्पाइनल कॉर्ड और वो उससे ब्रेन जो है न्यूरल ट्यूब से बनता है। तो उसमें जब डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं एंड ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, तो अक्सर पेशेंट्स जो हैं बच्चों के साथ जब बच्चों के अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं, यानी फीटस के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, नॉर्मली स्कैन किए जाते हैं, उनमें बाज़ बच्चे जो है एनेनकेफेलिक आते हैं, यानी कि जिनका हेड नहीं बना होता। कुछ का ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना फॉलिक एसिड जो है वो प्रॉपर नहीं लिया। सो फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द डे, इवन बिफोर भी हम लेते हैं, बट फ्रॉम द डे दैट आपने मिस साइकिल आपकी हुई है एंड यू आर फीलिंग कि आप शायद प्रेग्नेंट हो गए, तो उसी डे पे आप फॉलिक एसिड अपनी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो फॉलिक एसिड जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो ये जो डेफिशिएंसीज हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, ये जो है वो कम से कम होना शुरू हो जाते हैं। सो वी नीड दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि वाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो फॉलिक एसिड जो है वो लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है, लेकिन
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लीफी वेजिटेबल्स ऐसे खाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, उनको इतना पका देते हैं, इतना पका देते हैं, इतना भून देते हैं कि उसकी असल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। सो लीफी वेजिटेबल में अगर हम खाते हैं तो सलाद के पत्ते हम खा सकते हैं, या अगर ब्रोकली उसको हल्का सा अगर वो करते हैं, कुक करते हैं, ज़्यादा नहीं किया जाए तो किया जा सकता है। पालक या ये बाकी चीज़ें तो हम, जैसे मैंने कहा कि हम इतना पका चुके होते हैं कि वो उसका अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब ख़त्म हो चुके होते हैं। सो फॉलिक एसिड इसलिए चूँकि हम अपनी डाइट से अगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो द बेस्ट थिंग इज़ वी शुड टेक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। और हेल्थ पॉइंट का जैसे फॉलीमैक्स के नाम से है, एंड आई थिंक कि इट हैज़ एल मिथाइल फोलेट, और एल मिथाइल फोलेट जो है यानी कि इट इज़ द एंड प्रोडक्ट जो कि आपकी बॉडी उसको जब एब्जॉर्ब करती है तो एल मिथाइल फोलेट की फॉर्म में, तो ये एब्जॉर्प्शन इसकी जो है वो आसान हो जाती है, यानी कि फॉलिक एसिड को बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। सो ये कुछ चंद चीज़ें थी। हर एक प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको इन पे अमल करना चाहिए ताकि हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इतना पेनफुल, इतना ट्रॉमेटाइजिंग, जो कि फिज़िकली भी और मेंटली भी बाज़ हो जाता है, इतना ना हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, डॉक्टर रुखसाना शेख।